कि खीर कैसी थी। विनोदी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा भैया खीर सफेद सफेद थी। अब अंधा को क्या पता सफेद क्या होता है और काला क्या होता है? उसको तो सब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। तो उसने पूछा भैया सफेद कैसा होता है? फिर विनोदी व्यक्ति ने कहा कि सफेद होता है जैसे बगुला। तो अंधा जो जन्मांध हो उसको बगुला क्या पता बगुला कैसा होता है। तो उसने कहा भैया बगुला कैसा होता है? तो एक व्यक्ति बगल में था, उसने हाथ ऐसे किया और कहा भैया बगुला ऐसे होता है। तो सूरदास ने हाथ उठाया और ऐसे ऐसे टोया चारों तरफ से और घुमा लिया हाथ। उसके बाद कहा कि अच्छा, तो जैसे खीर वैसे सफेद सफेद, जैसे खीर वैसे सफेद सफेद, और जैसे सफेद सफेद वैसे बगुला, जैसे बगुला वैसे सफेद सफेद और वैसे खीर। तब तो बड़ी टेढ़ी खीर रही होगी, है? अब बगुला टेढ़ा तो होता है, महाराज ये लोग खाए कैसे होंगे इतनी टेढ़ी खीर? तो महाराज जिसको भगवान जनाना चाहते हैं वही समझ पाता है। और भगवान की कथा ऐसी चीज है कि दुनिया का संसार का पदार्थ सब कोई समझ सकता है, पा सकता है, लेकिन भगवान की कथा और भगवान सबको नहीं मिलते हैं। मम गुण गावत, भगवान कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा। गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा कि भगवान का भक्त कैसा होता है। भगवान के भक्त का परिचय क्या है कि जब भगवान का गुण गाने लगे तो शरीर पुलकित हो जाए, और क्या हो कि गदगद गिरा नयन बहनीरा, कि शरीर पुलकित हो जाए, रोम रोम खड़ा हो जाए, और भगवान के चरित्रों को कहते हुए वाणी अवृत हो जाए और आंखों से आंसू बहने लगे। वह भक्त की पराकाष्ठा है। ऐसे भक्त होते हैं भगवान के। समझ लीजिए कि आप भी भक्त हैं, क्योंकि भगवान जिसे नहीं चाहते हैं वो यहीं रह करके कथा नहीं सुन पाता है। कथा सुनना और कथा को समझना ये दोनों अलग बात है। कथा सुन लेकर भी व्यक्ति कथा को समझता नहीं है, और जो व्यक्ति कथा समझ जाए फिर उसके जीवन में कुछ भी समझने को बचता नहीं है। इसलिए जो है कथा सुनने जाइए तो कथा में ध्यान देकर के कथा को सुनिए और कथा को समझने का प्रयास करिए। कहते हैं लेकिन श्रोता जाते हैं, कथा सुनते हैं और कथा को कथा में छोड़ करके अपने घर चले आते हैं। ऐसा कथा आप मत सुनिए। एक बार की बात है, एक राजा थे और एक मूर्तिकार था। तो मूर्ति बेच रहा था बाजार में। राजा ने कहा था कि भैया इस बाजार में जिसका जो सामान नहीं बिकेगा उस सामान को मैं खरीद लूंगा। राजा ने अब उस मूर्तिकार की मूर्ति नहीं बिकी। 3 मूर्ति उसने बनाई थी। एक की कीमत थी 10,000, एक की कीमत थी 1 लाख और एक की कीमत थी 1 करोड़। और तीनों मूर्ति एक ही जैसे, एक ही बराबर, एक ही मात्रा की थी। अब मंत्री ने कहा कि भैया मूर्ति तुम्हारी कितने की है? उसने बताया। राजा को बुलाया गया। राजा आए। राजा मूर्तिकार को बुलाए, पूछे कि भैया इस मूर्ति में क्या फर्क है कि तीनों एक जैसी मूर्ति और तीनों का भाव इतना अलग? तो महात्मा थे एक, उन्होंने कहा कि हम बताते हैं अभी मूर्ति में क्या अंतर है। उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी लिया और इस कान में डाला तो वो इस कान में से निकल गया। कहा ये 10,000 की है। दूसरी में मुंह में डाला एक रस्सी, वो जो है पेट में चली गई।
कहा महाराज ये जो है 1 करोड़ की मूर्ति है, और तीसरी में डाला, तीसरी में घुसा ही नहीं, कहा ये सबसे बेकार मूर्ति है। तो महाराज जिसकी बात कान में जा करके हृदय में समा जाए वही व्यक्ति अच्छा है। तो हम कथा सुन रहे हैं, जब इस कथा को अपने जीवन में उतारेंगे तब यह कथा हमारे लिए कल्याणकारी होगा। अब पहले अध्याय में यही कथा है। कहते हैं कि प्रथम अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज जो कथा सुनाए थे परीक्षित जी को, वह कथा अब सुनाएंगे। नैमिषारण्य में सर्वप्रथम